हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पंक्चुएशन कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड नाम से बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको फुल स्टॉप बोला जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप भी फुल स्टॉप ही बोलिए। इसको हम लोग हिंदी में पूर्वविराम बोलते हैं। तो जब एक सेंटेंस खत्म होता है तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पर उससे पहले, मेरा नाम अमिता देवराजन है। मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। मुझे लैंग्वेज और लिटरेचर का काफ़ी शौक है। ये मेरा अनअकैडमी का लिंक है। अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आते हैं तो ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। और आप इस कोर्स को देखने के बाद रेट, रिव्यू, रेकमेंड और शेयर भी करना। जितने लोगों तक इस कोर्स को पहुंचा सकते हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको शायद पढ़ना हो ये और उन तक ऐसे फ्री लेसन्स पहुंचे ना। तो आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हो तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप वहाँ भी शेयर करो। तो और कमेंट भी करना और बताना मुझे आपको कैसा लगे। और अगर आप चाहते हो कुछ इम्प्रूवमेंट हो या कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। शुरू करते हैं समझ के कि कॉमा और फुल स्टॉप में क्या अंतर है। ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है। कॉमा बोल रहा है लेट्स स्लो डाउन फॉर अ सेकेंड हियर, यानी कि वो कह रहा है एक बेसिकली कॉमा क्या होता है, एक स्मॉल पॉज। जैसे मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट यू टू बाय मिल्क, चॉकलेट एंड पेस्ट्री। तो मिल्क और चॉकलेट के बीच में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा पॉज है। अगर मैं उस पॉज को हटा दूं तो मैं बोल दूंगी चॉकलेट मिल्क, तो वो अलग ही चीज बन गई। तो ये जो पॉज होता है, कॉमा, बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो छोटा सा स्लो डाउन जो ये बोल रहा है, स्लो डाउन हियर, वो एक छोटा पॉज होता है। और कॉमा बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, जैसे लिस्ट करना या एक फ्रेज ऐड करना सेंटेंस में, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। हम बहुत अच्छे से कॉमा बाद में पढ़ेंगे। और फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है, जब आप एक बात अपनी खत्म करती हो, एक पूरा लाइन। अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट यू टू बाय मिल्क, चॉकलेट एंड पेस्ट्री, तो यहाँ पे मेरी एक बात खत्म हो गई। जो मैं एक चीज, मेरा एक थॉट कि मैं चाहती हूँ आप मिल्क, चॉकलेट और पेस्ट्री लाओ, वो बात वहां पे खत्म हो गई है। उसको बेसिकली बोलते हैं एंड ऑफ अ लॉजिकल थॉट। हम वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं। देखते हैं थोड़ा अच्छे से फुल स्टॉप कैसे यूज होता है। यूज एज अ नाइफ टू कट द सेंटेंसेस। तो यानी कि एक फुल स्टॉप चाकू की तरह इस्तेमाल करा जाता है, जहाँ पे हम सेंटेंसेस काटते हैं। आप खुद सोचिए एक पैराग्राफ जिसमें जिसमें बिल्कुल पंक्चुएशन नहीं है और बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट यू टू बाय मिल्क, चॉकलेट्स एंड chocolate and pastries, I have to get the books, I have to go to the computer lab, I have to work on my project। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। यहाँ पे चार अलग अलग चीजें मैंने बोल दी हैं कि मुझे मार्केट जाके सामान भी लाना है, मुझे कंप्यूटर लैब भी जाना है। पर अगर मैंने ये सब विदाउट ब्रेक बोल दिया तो मतलब अगर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ शुरू करना चाहती हूँ। और आप सोचोगे कहीं इन चारों सेंटेंसेस का कोई लिंक तो नहीं। तो वो जो लिंक जो टूटता है वो फुल स्टॉप के थ्रू ही टूटता है। तो हर एक एक लॉजिकल सेंटेंस, एक थॉट, मेरा एक थॉट है कि मुझे कंप्यूटर लैब जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू द कंप्यूटर लैब, फुल स्टॉप। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप। तो जब भी एक बात पूरी खत्म होती है, वन लॉजिकल थॉट, एक थॉट जब खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो आपको खुद पता लग जाएगा एक टाइम के बाद, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे कि ये सही लग रहा है और ये गलत लग रहा है। अगर हम आगे और भी पढ़ेंगे, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप धीरे धीरे और प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत एडवांस लेवल पे पंक्चुएशन मास्टर कर लोगे। तो अब देखते हैं पंक्चुएशन, यानी कि ये फुल स्टॉप वाला पंक्चुएशन कहाँ कहाँ यूज होता है। टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज नॉट अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब यूज करते हैं, जब हम कोई सवाल पूछते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम क्यों सो रहे हो, ये सारी चीजें मैं पूछ रही हूँ किसी से। तो जब मैं पूछ रही हूँ तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं कुछ बता नहीं रही हूँ और ना ही मैं कुछ एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो क्वेश्चन मार्क उसके लगता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है, अब मैं बोल रही हूँ आप अब मैं बोल रही हूँ प्लीज बी क्वाइट, मैं थोड़ा गुस्से में बोल रही हूँ क्योंकि मैं अनॉयड हूँ थोड़ी, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर मैं बोल रही हूँ बी क्वाइट तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। आप, आई होप आप डिफरेंस समझ रहे हो, क्योंकि बी क्वाइट मैंने बहुत ही एक्सप्रेशन इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से बोला। पर अगर मैं बोल रही हूँ बी क्वाइट और बहुत गुस्से में बोल रही हूँ तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो दिखाएगा मेरा गुस्सा या मेरा एग्जास्परेशन, जो भी मेरी फीलिंग है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू एक्सप्रेस होगी। तो इन सब से मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब भी कोई चीज, जब भी एक सेंटेंस क्वेश्चन ना हो और एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, यानी कि कुछ खतरनाक एक्सप्रेशन ना हो, तब फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसे तो नहीं। अगर मैं बोलूंगी ओ माई गॉड रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, ये तो होगा नहीं, सबको पता है रोम कैपिटल है इटली का।
द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये भी एक नॉर्मल फैक्ट है, ना क्वेश्चन है ना एक्सप्रेशन है, तो फुल स्टॉप आया एंड में, ये फुल स्टॉप है। द फिश स्वैम, आई एम सो सॉरी, थोड़ी गलती हो गई मुझसे, आई लग गया। द फिश स्वैम इन इट्स बाउल। तो यहाँ पे मैं बहुत नॉर्मल सी चीज बता रही हूँ, तो फिर से एंड में फुल स्टॉप लगा। और यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक लॉजिकल थॉट है, ये एक ही बात है कि रोम कैपिटल है इटली का। अब आगे मैं अगर बोलूँ कि इटली इज नोन फॉर पिज्जा, तो वो अलग बात है, तो इसके बीच में फुल स्टॉप बहुत ही अहम है। अब जो फुल स्टॉप है वो कमांड देने के लिए भी यूज होता है, जैसे पिक अप द बॉल, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। पर अगर मैं बोलूंगी पिक अप द बॉल, मैंने बहुत गुस्से में बोला, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट लाइट, तो यहाँ पे मैंने कमांड दिया, एक डायरेक्शन दिया, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा। सिट डाउन, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा। अगर मैं बोलूंगी सिट डाउन, तो आपको उसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। इंडिकेट एन एब्रीवेशन, अब कभी आपने सोचा कि आप 6 AM में 2 डॉट क्यों लगाते हो? उसे फुल स्टॉप ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो डॉट है ये फुल स्टॉप ही है। तो हम एब्रीवेशन के लिए भी फुल स्टॉप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो बहुत गलत है। एब्रीवेशन के बिना AM PM नहीं लिख सकते, क्योंकि AM PM का फुल फॉर्म है। अब हम डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस इनके आगे भी डॉट लगाते हैं, तो वो भी एब्रीवेशन है। जैसे देखो, आई विल अराइव बिटवीन 6 AM एंड 7 PM, तो यहाँ पे AM A के बाद और M के बाद डॉट है, तो वो दिखा रहा है कि एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म है। लेकिन जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं 2 वर्ड्स के आगे ऐसे, तो समझ जाते हैं कि ये एक बड़ा वर्ड को एब्रीवेट किया गया है, छोटा बनाया गया है। डॉक्टर अतुल इज ऑन अ लीव टुडे, तो अब देखो DR और डॉट लगाने पे मैंने डॉक्टर पढ़ लिया, पर अगर मैं सिर्फ DR लिखूं तो शायद मैं सिर्फ DR ही पढ़ूं उससे। पर जब DR के आगे एक डॉट आता है, तो समझ में आता है कि डॉक्टर बोलना चाहते हैं। DR का मतलब एक्चुअली डॉक्टर है, वो उस डॉट के थ्रू ही कन्वे होता है। मिसेस साक्षी इज फॉन्ड ऑफ पेट डॉग्स, तो यहाँ पे मिसेस के आगे डॉट लगा गया है। अगला, पीरियड्स एंड नंबर्स टू सेपरेट होल नंबर्स फ्रॉम डेसिमल्स। अब काफी बार ऐसे होता है, जैसे 91.2, 92.8, तो जो 0.8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेसिमल्स को भी हम डॉट बोलते हैं। तो वो फुल स्टॉप जैसा लगता है, पर वो होते डेसिमल्स है। मैथमेटिकली स्पीकिंग वो डेसिमल्स है, पर हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम उसको डॉट बोलते हैं। आई स्कोर 75.8% इन माई बोर्ड एग्जामिनेशंस। 14.7, इसको आप कैसे पढ़ते हो? 14.17, जो ये पॉइंट है इसको पॉइंट रीड किया जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। पीरियड आफ्टर सिंगल वर्ड, काफी लोग सोचते हैं कि एक वर्ड के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बोल रही हूँ हेलो, तो वहां पे फुल स्टॉप आ गया, बट अगर मैं बोलूंगी हेलो, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, क्योंकि मैं अपना हैप्पी टोन दिखा रही हूँ, हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रही हूँ। गुड बाय, तो ये नॉर्मली मैंने बोला था, फुल स्टॉप आया। हेलो, स्टॉप, तो ये सब नॉर्मल है। पर मैं बोलूंगी स्टॉप, तो ये मेरा एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। प्लीज समझ जाइए बात को कि फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या फुल स्टॉप आएगा। एलिप्सिस, अब ये क्या होता है? काफी बार आप देख रही होगी, जैसे मैं बोलूंगी कि आई डोंट नो व्हाट टू से, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैं एलिप्सिस लगा रही हूँ, 3 डॉट, यानी कि मतलब जो रीडर्स है वो इंटरप्रेट करेंगे इसका क्या मतलब है। मैं बोलूंगी एंड आई लेफ्ट द प्लेस डॉट डॉट डॉट। अब जैसे आपने अगर नॉवेल्स पढ़ी होंगी तो आप देखोगे कि एंड में हमेशा ऐसे डॉट 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 जो लगा देते हैं, वो इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, या फिर एक सैड एटमॉस्फेयर एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो जो भी वो डॉट 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 है वो कंप्लीटली रीडर्स पे छोड़ दिया जाता है इंटरप्रेट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे वो बोल रहा है आई डोंट नो व्हाट टू से डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे आप ऐसे एलिप्सिस यूज करते हैं। आई वंडर said Steve if the answer lies in that cave, तो यहाँ पे आई वंडर के बाद डॉट 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 है, तो वहां पे ग्रेविटी बन जाती है। आई वंडर के बाद एक टोन ऐड हो जाता है। तो एलिप्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको कुछ अच्छा एक्सप्रेशन डालना होता है, या थोड़ा मतलब ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और जैसे आई वंडर, आई डोंट नो व्हाट टू से, इनके आगे एलिप्सिस लगता है। 3 डॉट्स हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड एलिप्सिस बनाते हैं। अब कुछ गलतियां हैं जो काफी बार हम कर देते हैं, तो वो देखते हैं क्या नहीं करना। मैं गलत, ये पहले वाला गलत है और दूसरे वाला सही है। मार्टिन हैज बीन डेटिंग मेरी फॉर 10 years, दे कांट बी परसुएडेड टू मैरी। अब यहाँ पे देखिए, मार्टिन हैज बीन डेटिंग मेरी फॉर 10 years, ये एक अलग बात है। हमें पता लग रहा है कि मार्टिन और मेरी 10 साल से एक साथ हैं, ये एक अलग लॉजिकल थॉट है, ये एक बात है। दे कांट बी परसुएडेड टू मैरी, ये एक अलग बात है। ये अलग है कि मार्टिन मेरी 10 साल से एक साथ है, और ये अलग बात है कि उन दोनों को शादी करने के लिए मान नहीं रहे हैं।
तो ये दोनों बातों को यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया गया है, जो गलत है। कॉमा ऐसी चीज़ों में यूज़ नहीं होता। जब ये दोनों बातें एकदम ही अलग है तो हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हमें बता रही हैं, अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं हमें। और आप ये भी कर सकते हो कि बीच में एंड डाल के कॉमा डाल दो कि मार्टिन एंड हैज बीन डेटिंग मेरी फॉर 10 years एंड दे कैन नॉट बी परसुएडेड टू मैरी। ये भी ठीक है, आप कंजंक्शंस डाल के जोड़ सकते हो, लेकिन कॉमा डाल के दो अलग लॉजिकल थॉट्स को जोड़ा नहीं जा सकता। मार्टिन तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बीच में एक फुल स्टॉप आ गया है। अगले वाले में माई फ्रेंड इज गॉट अ टैटू ऑफ अ ड्रैगन ऑन हिज बैक, जॉन वॉन्ट्स 1 2। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे जो दो अलग चीजें हैं कि एक है कि एक फ्रेंड के पास टैटू है और दूसरा है जॉन को भी एक चाहिए, उनको हम कॉमा से नहीं फुल स्टॉप से जोड़ेंगे। मूविंग ऑन, आपके लिए रैपिड क्विज, ताकि आप जान पाए कि आप इस लेसन से कितना सीखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? द केक इज डिलिशियस, I want to eat more of it. The cake is delicious. I want to eat more of it. The cake is delicious. I want to eat more of it. तो पहले में कॉमा है, दूसरे में फुल स्टॉप है, तीसरे में क्वेश्चन मार्क है। आप प्लीज वीडियो पॉज कीजिएगा, सोचिएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो सही आंसर है वो है सेकंड वाला, क्योंकि द केक डिलिशियस जो है वो अलग बात है और जो भी लिख रहा है उसको और खाना है वो अलग बात है। तो ये वाला सही है, ये गलत है क्योंकि दो सेंटेंसेस को कॉमा से जोड़ा नहीं जा सकता। और द केक इज डिलिशियस एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क भी गलत पंक्चुएशन मार्क है। आई होप आपको ये लेसन यूजफुल लगा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना। धन्यवाद।